Hi Divinely Guided Souls, वेलकम टू माय चैनल डिवाइन आंसर्स बाय टॉरस। आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज की हम इस वीडियो में देखेंगे सेजिटेरियस आपके जो स्पेसिफिक पर्सन है उनकी फीलिंग्स क्या है और इस रिलेशनशिप का आउटकम क्या है। डजेंट मैटर, अगर आपका सन मून राइजिंग सेजिटेरियस में है तो आप ये रीडिंग देख सकते हैं। तो ये एक जनरल टाइमलेस रीडिंग है, कभी भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। जब भी देखेंगे कुछ ना कुछ पार्ट रेजोनेट करेगा, जो पार्ट रेजोनेट ना करे उसे जाने दे, कॉज ये एक जनरल रीडिंग है। रीडिंग में आगे बढ़ने से पहले गाइस, मैं पर्सनल रीडिंग भी प्रोवाइड करती हूँ एंड मैं मैनिफेस्टेशन एंड माइंडसेट कोच। कोई भी चाहता है कि वो नेगेटिविटी हटा के अपने माइंड रिप्रोग्राम करे और अपने डिज़ायर मैनिफेस्ट करे तो बिल्कुल आप मुझे डीएम कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। इंस्टाग्राम की लिंक है वो चैनल के डिस्क्रिप्शन में है। मैं मैनिफेस्टेशन के कोर्सेज लाई हूँ, प्राइसेस है 2000, 3000, 4000। इसमें क्या क्या इंक्लूड है, एक तो है मेडिटेशन, जर्नलिंग रिचुअल है, बेलीफ रिचुअल है एंड आप मेरे साथ कॉल पे कनेक्ट कर सकते हैं। हम कॉल पे क्या करेंगे, आपका माइंड रीप्रोग्राम करने में आपकी हेल्प करूँगी, आपको एफर्मेशंस दूंगी एंड आप की लाइफ में नेगेटिविटी हटा के आपको एक पॉजिटिव माइंडसेट दूंगी ताकि आप अपने डिज़ायर्स, आप अपनी ड्रीम लाइफ मैनिफेस्ट कर सकें। ठीक है, कोई भी इंटरेस्टेड है प्लीज़ डीएम मी ऑन इंस्टाग्राम, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। सेजिटेरियस, देखते हैं आपके जो स्पेसिफिक पर्सन है उनकी फीलिंग्स क्या है आपके लिए। चलिए देखी जाएगी आपके जो पर्सन है सेजिटेरियस के जो स्पेसिफिक पर्सन है उनकी रीडिंग, सॉरी नॉट रीडिंग, उनकी फीलिंग क्या है। चलिए देखते हैं। शफलिंग द कार्ड। क्वीन ऑफ कप्स, द मून, ओके, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, ठीक है। टेन ऑफ कप्स रिवर्स, टेन ऑफ कप्स रिवर्स एंड द जजमेंट, डेथ, सिक्स ऑफ कप्स, द डेविल। ओके, सो सेजिटेरियस, मुझे यहाँ पे बहुत कुछ ऐसा लग रहा है आप अपने पर्सन से अभी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो। बहुत सारे मेरे सेजिटेरियस है, आपके दिल में प्यार है, आपके दिल में डर है, आपको नहीं पता है कि क्या हो रहा है। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि यहाँ पे ना सेजिटेरियस जो आपकी फैमिली, सॉरी नॉट आपकी फैमिली, जो आपके पर्सन की फैमिली यहाँ इन्वॉल्व है। ठीक है ना, आपको नहीं समझ आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि आपसे बहुत कुछ छुपा हुआ है, आपको क्लैरिटी नहीं है। मैं देख रही हूँ सेजिटेरियस जो आपके पर्सन है ना, जो आपके स्पेसिफिक पर्सन है, काफ़ी हद तक अपनी फैमिली की बातों में आ रखे हैं। ठीक है ना, मुझे ऐसा लगता है सेजिटेरियस, उनकी फैमिली जिसके साथ आप डील कर रहे हो उनकी फैमिली काफ़ी टॉक्सिक है। और मुझे ऐसा लग रहा है खासकर यहाँ कोई फीमेल फिगर है जो काफ़ी टॉक्सिक है यहाँ पे, जो काफ़ी कंट्रोल कर रही है चीज़ों को। ठीक है ना, मुझे ऐसा लग रहा है सेजिटेरियस जो आपके पर्सन है उन पे किसी फीमेल फिगर का हो सकता है डोमिनेंट नेचर या फिर डोमिनेसी हो सकती है, तभी आपसे चीज़ें अच्छी नहीं कर रहे हैं वो। बिल्कुल मुझे ऐसा लग रहा है आप दोनों में सब अच्छा चल रहा था, सारी चीज़ें अच्छी चल रही थी, बट सम हाउ सेजिटेरियस चीज़ें खराब हो गई, सिचुएशन खराब हो गई फॉर श्योर। ठीक है सेजिटेरियस। हाँ सेजिटेरियस, बिल्कुल मुझे ऐसा लग रहा है काफ़ी नेगेटिविटी है। मुझे लग रहा है आपके पर्सन है
ऑन ऑफ सिचुएशन भी बहुत सारों के साथ हो रहा है, काफ़ी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, काफ़ी ऑन ऑफ वाले सिचुएशन में हो सकता है। बीच में आपके पर्सन आते हैं, उन्होंने दिखाया होगा प्यार इमोशंस दिखाया होगा, देन अगेन मुझे लगता है उन्होंने टॉक्सिसिटी दिखाई आपको, एंड मतलब आप दोनों सेपरेट हो गए, फिर से आते हैं, फिर से चीज़ें बेहतर करते हैं आप दोनों के बीच में, फिर से आपको उम्मीद दिखाते हैं। एंड फिर मैं देख रही हूँ काफ़ी मैनिपुलेशन माइंडसेट गेम चल रहा है यहाँ पे, काफ़ी ज़्यादा मैनिपुलेट किया जा रहा है सिचुएशन में, काफ़ी ज़्यादा थोड़े झूठ हो सकता है, डिसिप्शन हो सकता है, लाइज हो सकते हैं, ठीक है ना। आपका फालतू में आपका प्यार, आपका टाइम वेस्ट किया जा रहा है, क्योंकि ये जो आपके पर्सन है सेजिटेरियस है, प्योरली प्योरली अपनी टॉक्सिक फैमिली के अंडर है, मुझे ऐसा लग रहा है। जो आपके पर्सन है ना, जिनके साथ आप डील कर रहे हो, ये अपनी फैमिली में भी खुश नहीं है, क्योंकि उनकी फैमिली में मुझे कहीं से दूर तक खुशियां नहीं दिख रही हैं, ठीक है ना। वो ऐसा है कि आपको माइट भी हो सकता है, आपको थोड़ा बहुत अंदाज़ा नहीं होगा कि कि ऐसा आपका पर्सन क्यों कर रहा है आपके साथ, क्यों कर रहा है, क्योंकि उनकी फैमिली, उनकी कोई वुमन यहाँ पे है, जो मतलब कोई वुमन फिगर है, जिनका डोमिनेट है उसके ऊपर, जिनके इन्फ्लुएंस में आके वो आपके साथ चीज़ें खराब कर रहे हैं। आप बहुत इमोशनल हो रखे हो सैजिटेरियस, आपको नहीं समझ आ रहा कि हो क्या रहा है। आते हैं, इमोशन शो करते हैं, फिर से चले जाते हैं। कभी कभी माइट भी हो सकता है आपने सोचा हो कि बस बहुत हो गया, बहुत ज़्यादा हो गया, मुझे और ज़्यादा इन सारी चीज़ों में नहीं पड़ना, अब मैं जाके अलग हो जाता हूँ या अलग हो जाती हूँ अपने स्पेसिफिक पर्सन से। आपने सोचा था कि चलो ठीक है, मैं एंड करता हूँ या मैं एंड करती हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ से कुछ नहीं मिल रहा। जैसे ही आपने मूव ऑन करने की कोशिश की, आपके पर्सन फिर से आपकी लाइफ में एंट्री ले लेते हैं, और फिर से आपको प्यार इमोशन शो करते हैं, और फिर से वही टॉक्सिसिटी शो करना, घोस्टिंग शो करना, अच्छे से बात नहीं करना, अब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ करना। हो सकता है आपकी स्पेसिफिक पर्सन को थोड़ी बुरी आदतें हो सकती है, ठीक है ना। कुछ लोगों के स्पेसिफिक पर्सन को ईगो दिखाते हैं, घमंड दिखाते हैं, अपने हिसाब से चलते हैं, आपको अकेला छोड़ देते हैं, ठीक है ना। दिनों दिनों तक, बहुत दिनों तक बात नहीं करते हैं, आपको समझ ही नहीं आता कि वो घोस्ट क्यों कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आपने सोचा कि नहीं, बहुत कुछ छुप रहा है मुझसे, बहुत कुछ हो रहा है, कि मुझे क्लैरिटी चाहिए कि हो क्या रहा है, ठीक है ना, चल क्या रहा है। हो सकता है उसकी कहीं ना कहीं ये जो फीमेल फिगर है, उन्होंने भी आपको बोला होगा कि कि आपने आप मतलब आपके स्पेसिफिक पर्सन से वो दूर रहे, आपके स्पेसिफिक पर्सन से वो डील ना करे, ठीक है ना। हो सकता है किसी टाइप की उन्होंने धमकी दी हो, कुछ बोला हो आपको, ठीक है ना। तो हो सकता है आप प्यार भी करते हो, आप डर भी रहे हो कि अब क्या होगा, अब सिचुएशन में क्या होगा, क्योंकि आपके स्पेसिफिक पर्सन बिल्कुल उनके ही एक हिसाब से इन्फ्लुएंस में है, कब्जे में है, ठीक है ना। आपको समझ नहीं आ रही, बात बंद है, चीज़ें बंद है, ठीक है ना। बिल्कुल यहाँ पे कोई है वुमन जो आपसे खुश नहीं है, इनके घर में ही कोई है, फीमेल है जो आपसे खुश नहीं है, फॉर श्योर। वो आपसे बहुत चिढ़ती है, वो आपसे बहुत गुस्सा है, वो आपसे बहुत जेलस है, वो नहीं चाहती कि आप दोनों एक हो जाओ, ठीक है। यहाँ पे मुझे कुछ सिनेरियो लग रहा है सेजिटेरियस आप लोगों का, ठीक है सेजिटेरियस। चलिए देखते हैं सेजिटेरियस यहाँ पे आपके ये जो रिलेशनशिप है, जो भी है, इसका आउटकम क्या बोलते हैं डिवाइन, क्या आउटकम होगा। चलिए देखते हैं जो मेरे सेजिटेरियस है उनका आउटकम क्या निकलेगा उनके स्पेसिफिक पर्सन के साथ, उनका आउटकम क्या निकलेगा उनके स्पेसिफिक पर्सन के साथ, आउटकम क्या होगा इस रिलेशनशिप का उनके स्पेसिफिक पर्सन के साथ। लेट्स सी क्या आउटकम निकलेगा। 10 of wands, 9 of cups. Page of pentacles. Two of swords. Four of swords. The Tower. The Hermit.
ओके, सो सेजिटेरियस, अगर मैं इसका आउटकम देखूँ सेजिटेरियस, मुझे आउटकम इतना पॉजिटिव नहीं लग रहा है। मुझे पता है कि आप विश कर रहे हो एक आप विश ही करते रह जाओगे। ये पर्सन वही ऑन ऑफ करेंगे, ये आपको ना बिट्स एंड पीसेस देंगे सेजिटेरियस, एक कंप्लीट रिलेशनशिप नहीं देंगे। आप भी खुद थक जाओगे, आपका खुद दिमाग खराब हो जाएगा, ये क्या हो रहा है, आप बहुत एग्जॉस्ट रहोगे। अगर आप इस पर्सन का वेट करते हो, आप बहुत एग्जॉस्ट हो जाओगे, आप बहुत स्ट्रेस में रहोगे, आप बहुत एंजाइटी पे रहोगे, आपको ना उनकी एनर्जीज और हावी लगेगी अपने ऊपर। आप जितना इनका वेट करते रहोगे ना, इतना वेट करते रहोगे, इनके साथ से कमिटमेंट का सोचते रहोगे, विश करते रहोगे, ये आपको नहीं देंगे। ये फिर भी ऑन ऑफ करेंगे, क्योंकि इनको ये क्लैरिटी ही नहीं है इनको अपनी लाइफ में क्या चाहिए। ये स्टिल आपको क्रॉस रोड्स पे रखेंगे, ये स्टिल आपको क्लैरिटी नहीं देंगे। आप बहुत एग्जॉस्ट हो जाओगे, आपकी हेल्थ पे भी इम्पैक्ट आ सकता है यहाँ पे। ये आपको कहीं ना कहीं आगे बढ़ने से मना कर, या आगे बढ़ने से रुकावट पैदा कर सकती है इनकी एनर्जीज। ठीक है ना, एक टाइम पे आपको खुद बर्डन फील होगा कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ, मैं क्यों इतना एग्जॉस्ट फील कर रही हूँ। सो फॉर ए टाइम बीइंग मैं यही कहूँगी डियर, ये बहुत टाइम लगाएंगे प्रॉपर कमिटमेंट देने के लिए। सच्ची में आप ना अगर इनका वेट ऐसे ही करते रहे ना, आप अपनी पर्सनल लाइफ भी मैसअप कर दोगे। ठीक है, आप अपनी पर्सनल लाइफ के साथ भी खेल लोगे और मैसअप कर दोगे। वही है ना, बीच में अटके रहोगे, ना आप यहाँ के रहोगे ना आप वहाँ के रहोगे, आपको बहुत एंजाइटी स्ट्रेस हो सकता है। सो सेजिटेरियस, अभी के लिए मैं आपसे यही कहूँगी, फिलहाल के लिए आप मूव ऑन कर जाए एंड मैनिफेस्ट कीजिए। ठीक है ना, वहाँ से एनर्जीज हटा के मैनिफेस्ट कीजिए, क्योंकि मैंने बोला है बहुत टॉक्सिक एनवायरनमेंट में है, ये बहुत टॉक्सिक एनवायरनमेंट में है। ठीक है ना, इनके ऊपर टॉक्सिसिटी बहुत ज़्यादा है, इनको आपकी वैल्यू अभी रियलाइज़ नहीं होगी। आएंगे, बिट्स एंड पीसेस देंगे, 2 पल की खुशियाँ देंगे, फिर से गोस्ट कर देंगे आपको। ठीक है, सो मैं यही बोलूँगी आपसे सेजिटेरियस, अपनी एनर्जीज वापस ले लीजिए। ठीक है, और अपने लाइफ पे फोकस कीजिए। जब आप मैनिफेस्ट अच्छे से करोगे, एनर्जीज वापस ले लोगे, अपनी लाइफ पे फोकस करेंगे, ये पर्सन आपके लिए चेंज होकर आएंगे। आप इनको जितना चेज करोगे, जितना सोचोगे इनके बारे में, ये आपको उतना हल्के में लेते रहेंगे। ये आपकी कदर नहीं करेंगे, आपकी वैल्यू नहीं करेंगे। चलिए देखते हैं सेजिटेरियस, अब कुछ चैनल मैसेजेस क्या है आपके पर्सन की साइड की, क्या कहना चाहते हैं वो जो नहीं कह पाए सेजिटेरियस। चलिए देखते हैं क्या कहना चाहते हैं सेजिटेरियस जो नहीं कह पाए। लेट्स सी, जो नहीं कह पाए। हो सकता है आपका दिल टूटता है बार बार जब ये जाते हैं। ठीक है ना, हो सकता है ये बोल रहे हैं या आप बोल रहे हो कि आप इनको नहीं भूल सकते हो, जब ये आते जाते आपका हमेशा दिल तोड़ देते हैं। ठीक है ना, वो ये बोल रहे हैं कि वो आपके लिए केयर तो करते हैं, बट पैशन नहीं है, पैशनेट नहीं है आपके लिए। बिल्कुल बोल रहे हैं कि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, तभी मैं आपको जाने देता हूँ। उनको खुद नहीं पता है उनको लाइफ में क्या चाहिए, तभी वो आपको इजीली अपनी लाइफ से जाने देते हैं। बिल्कुल आपको उम्मीद तो नहीं है सेजिटेरियस उनके लिए, बट स्टिल आप उनसे प्यार करते हो। आपको नहीं समझ आ रही क्योंकि वो आपको क्लैरिटी नहीं दे रहे हैं। ठीक है ना, तभी सेजिटेरियस वो आपको हल्के में लेते हैं। ठीक है ना, उनको खुद नहीं पता है उनको करना क्या है। यहाँ पे सेजिटेरियस आपकी ही फीलिंग ज़्यादा आ रही है। अभी भी वो आपकी पिक्चर्स देखते हैं, हो सकता है आप भी उनको स्टॉक करते हो, वो भी आपको स्टॉक करते हैं अभी भी। ठीक है, बिल्कुल सेजिटेरियस, जो मैंने आपको बोला था किसी और के इन्फ्लुएंस में है। ठीक है, आपको नहीं भूल सकते वो, ऐसा नहीं है कि आप भी उनको नहीं भूल सकते, वो भी आपको नहीं भूल सकते हैं। ठीक है ना, बट इस सिचुएशन में उनको खुद नहीं पता है सेजिटेरियस कि उनको करना क्या है। ठीक है, चलिए देखते हैं सेजिटेरियस, अब आपके एंजल आंसर्स। मन ही मन सोचिए एक क्वेश्चन। ठीक है, मैं यहाँ पे 3 एंजल आंसर्स रखूँगी, 3 एंजल कार्ड्स रखूँगी, फिर इंट्यूटिवली पिक कीजिए जो भी आपको कार्ड बुला रहा है अपनी ओर। ठीक है ना, मन ही मन सोचिए एक क्वेश्चन, मन ही मन सोचिए एक क्वेश्चन, इंट्यूटिवली पिक कीजिए। 3 ऑप्शन है, कार्ड ए, कार्ड बी एंड कार्ड सी। पॉज कीजिए वीडियो को। ठीक है,
टेक ए डीप ब्रेथ एंड इंट्यूटिवली पिक कीजिए, फोकस कीजिए। चलिए, जिन्होंने कार्ड ए चुना है उनका आंसर है बी असर्टिव। आपको एंजल्स होपफुल रहने को बोल रही हैं। दूसरा वाला जिन्होंने चूज किया अबंडेंस, बहुत सारी खुशियां आने वाली है आपकी सिचुएशन में, ठीक है। और जिन्होंने तीसरा वाला चूज किया अनलाइकली, मतलब ना ही समझ लो, अभी के लिए ना है, ठीक है ना। ऐसा भी नहीं है ना हाँ है ना पूरा ना है, मोस्टली ना ही है, कह सकते हो 80% ना है, 20% हाँ है, ठीक है। ओके सजिटेरियस, आशा करती हूँ आपको ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई होगी। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट करके बताइए मुझे आपको ये रीडिंग कैसे लगी, कुछ रेजोनेट हुई कि नहीं, ठीक है ना। बाकी सजिटेरियस अगर रेजोनेट होती है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैनिफेस्ट कीजिए। मैनिफेस्टेशन मेक्स एवरीथिंग पॉसिबल, ट्रस्ट मी। ओके सजिटेरियस, मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।